नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजबूर माँ की कहानी। सुमित की माँ उसे रोज वृद्धाश्रम से फ़ोन किया करती थी। रोते हुए कहती कि बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम आकर मिल लो। और सुमित हमेशा की तरह अपनी माँ को गालियाँ देकर फ़ोन काट देता था। बूढ़े माँ बाप को आधी रात में सुमित ने घर से निकाल जो दिया था। अब वह वृद्धाश्रम में रह रहे थे। सुमित को उनसे नफरत थी। इसी दुख में उसके पिता रामलाल जी चल बसे। उनके अंतिम संस्कार में भी सुमित नहीं गया। 9 महीने के बाद सुमित की माँ शांति जी ने उसे फ़ोन किया और कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ गए हैं, आकर ले जाओ। सुमित दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया, लेकिन वहाँ जाकर जो उसने वहाँ देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि सुमित अचानक चिल्लाया। लेकिन शांति जी की आंखों में आंसू देखकर वह चुप हो गया और घर से बाहर निकल गया। हर तरफ कानाफूसी हो रही थी और नजरें उसका पीछा कर रहे थे। देखो, सुमित की माँ इतनी उम्र में भी बच्चे को जन्म देने जा रही है। आदमी बूढ़े होते हैं, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यह सुनकर सुमित ने अपना फ़ोन उठाया। क्या यह लोग मेरी माँ की पवित्रता पर शक कर रहे हैं? वह तेजी से अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसने उनके चेहरे पर भी मजाकिया मुस्कान देखकर वह तिल मिला उठा। यार, यह सब क्या चल रहा है? तेरी माँ वाकई में गर्भवती है? उसके दोस्त ने आंख दबाकर पूछा। बंद करो यह बकवास, सुमित चीखा, मगर दोस्त ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे, गुस्सा क्यों हो रहा है? उसका दोस्त बोला। वैसे तेरे परिवार ने तो सबको चौंका दिया है। यह सुनकर सुमित की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने गुस्से में अपने दोस्त की गर्दन पकड़ ली। एक और शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। दोस्तों ने बीच बचाव किया, लेकिन वह सब उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। अब वह वहां नहीं रह सकता था। उसने गाड़ी उठाई और सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। रात को जब वह घर लौटा तो मन दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, कहाँ थे तुम? मैंने कितनी बार फ़ोन किया, वहीं जहाँ मेरी इज्जत अभी भी बची हुई है, सुमित ने तीखे स्वर में कहा। सुमित बेटा, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक सच्चाई है, मगर अभी वह समय नहीं आया कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। अभी समय नहीं आया? सुमित का गुस्सा फूट पड़ा। माँ, क्या आप जानती हैं कि इस वक्त मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है? माँ ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। बेटा, क्या तेरी इज्जत मेरी इज्जत से बढ़कर है? यह वाक्य सुमित के दिल में छुरी की तरह चुभा, लेकिन उसने उस समय वह भावनाओं में अंधा हो चुका था। हाँ माँ, मेरी इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। यह कहकर वह गुस्से में कांपता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। घड़ी देखा तो रात के 12 बज रहे थे। जब वह गुस्से से भरा हुआ अपने माता पिता के कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी कमजोर आंखों में नींद के बीच भी उदासी थी। पिता कुर्सी पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे किसी गहरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हों। सुमित की कठोर आवाज ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। शांति जी और रामलाल जी दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ बेटा? रामलाल जी ने चिंतित भरे स्वर में पूछा। अब आप लोग इस तरह से घर में नहीं रह सकते। सुमित के शब्द माँ शांति जी के दिल पर बिजली की तरह दौड़े। बेटा, यह क्या कह रहे हो? यह हमारा ही घर है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। यह घर था, लेकिन अब नहीं है। मैं अपने घर को तमाशा नहीं बना सकता। लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। मेरी इज्जत तो दांव पर लग चुकी है और इसके लिए आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। माँ का चेहरा दुख से पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। रामलाल जी के हाथ कांपने लगे। बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम कहाँ जाएंगे? शांति जी ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मगर यह घर अब आपके लिए नहीं है। सुमित ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जाइए यहाँ से तुरंत। बेटा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। रामलाल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने गुस्से में अपना हाथ खींच लिया। मुझे भगवान का वास्ता मत दो पिताजी, मैं बहुत सह चुका हूँ। बस अब निकलिए यहाँ से। शांति जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। वह पिता की ओर
रामलाल जी की ओर देखने लगी, जैसे उनसे मदद की मांग कर रही हो। बेटा, क्या तू हमें इतनी आसानी से ठुकरा देगा? हमने तुम्हें पाल पोस कर कितनी कुर्बानियां दी। और आज रामलाल जी की आवाज भर आई थी, मगर सुमित ने उनकी ओर एक नज़र तक नहीं डाली। यह सब मत कहिए पिताजी, मैं अब कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। बेटा, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव तू हमें दे रहा है वह कभी नहीं भर पाएगा। शांति जी ने विनती की, यह घाव मुझे मिला है, आप लोगों ने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। सुमित चिल्लाया और दरवाजा खोल दिया। शांति जी ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा, मगर वहाँ केवल कठोरता और नफरत भरी पड़ी थी। चलो शांति, अब हमें अपनी जगह खुद ढूंढनी होगी, रामलाल जी ने टूटी आवाज में कहा। शांति जी ने कपकपाते हाथों से अपनी चादर ठीक की और नंगे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि अब उनका बेटा उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। वह बेबसी से पिता का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। सुमित ने एक पल के लिए दरवाजे पर नजर डाली। शांति जी की भीगी आंखों में एक ऐसा दर्द था जिसे शायद वह कभी भूल नहीं सकेगा, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। जैसे ही शांति जी और रामलाल जी सड़क पर पहुंचे, सुमित ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सड़क पर खामोशी थी और शांति जी और रामलाल जी एक दूसरे के करीब खड़े थे। शांति जी ने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, वही घर जहां उन्होंने जिंदगी बिताई थी, जहां उनका बेटा पला बड़ा था। मगर आज इस बेटे ने उन्हें बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? शांति जी ने रामलाल जी का हाथ थामकर सवाल किया। कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी शांति, चिंता मत करो, रामलाल जी ने नम आंखों से कहा, मगर उनकी आवाज में वही टूटापन था जो किसी बेसहारा बूढ़े व्यक्ति की होती है। रात के अंधेरे में बेसहारा चलते चलते वे दोनों थक चुके थे। मौसम एकदम ठंडा हो चला था। अब क्या करेंगे शांति, कहाँ जाएंगे? रामलाल जी ने टूटे स्वर में पूछा। शांति जी ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। वह जानती थी कि अब वह उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था, ना ही कोई सहारा। अचानक रामनाथ जी को एक विचार आया। एक वृद्धाश्रम है जो शहर के दूसरे कोने में है, शायद हमें वहाँ कोई शरण मिल जाए। शांति जी ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, शायद इस उम्मीद में कि जमीन उनका दरवाजा खोल देगी और उन्हें पुकारेगी, मगर वह दरवाजा बंद ही रहा, बिल्कुल जमीन के दिल की तरह। कुछ घंटे के सफर के बाद एक इमारत के सामने वो दोनों खड़े थे, जहां पर एक बोर्ड पर लिखा था वरिष्ठ नागरिक आश्रय। वहां के कर्मचारियों ने उन्हें सवाल भरी नजरों से देखा, मगर उनकी बेबसी को समझते हुए उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। कमरे में 2 पुराने पलंग थे, एक छोटी सी इमेज और दीवारों पर कुछ रंग। शांति जी ने पलंग पर बैठते ही गहरी सांस ली, जैसे बरसों की थकान एक पल में उन पर हावी हो गई हो। एक जगह तो मिल गई शांति, सर छुपाने की जगह तो मिली। रामलाल जी ने शांति जी को समझाते हुए कहा। शांति जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा, मगर उनकी आंखें जो थी वह शून्य थी। एक खामोशी छाई हुई थी हर ओर। कभी कभी किसी वृद्ध की कहानी सुनाई देती, कभी किसी नर्स के कदमों की आहट। अपनी तबीयत आए दिन बिगड़ने लगी थी। वे अक्सर घंटे चुपचाप रहती, शून्य में ताकती रहती। उन्हें बार बार हिम्मत देने के लिए रामलाल जी चाय बनाते, बात करने की कोशिश करते, मगर शांति जी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। क्या सोच रही हो शांति? रामलाल जी ने एक दिन उनका हाथ थामकर पूछा। कुछ नहीं, शांति जी ने धीरे से कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, बस यही सोच रही हूँ कि माँ होना कितना अजीब होता है। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वह हमेशा बच्चा ही रहता है, और जब वह बच्चा माँ को छोड़ देता है तब भी माँ उसे नहीं छोड़ सकती। पिताजी ने गहरी सांस ली और उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। रामलाल जी को अभी भी उम्मीद थी कि सुमित को एक दिन पछतावा होगा और वह उन्हें वापस बुला लेगा। वह हर दिन फ़ोन उठाते और सुमित का नंबर मिलाते। हेलो सुमित बेटा, कैसे हो?
पिताजी मैं व्यस्त हूँ, आप बार बार कॉल क्यों कर रहे हैं? सुमित की आवाज़ हमेशा कठोर होती थी। बेटा बस तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, अगर तुम उनसे मिलने आ जाते तो। पिताजी मैंने कहा ना मैं व्यस्त हूँ, कृपया मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान न करें। और उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। रामलाल जी ने फ़ोन हाथ में पड़े पड़े शांति जी की ओर देखा। वह पहले ही समझ चुकी थी कि हुआ क्या होगा। उन्होंने नम आंखों से रामलाल जी के हाथों पर हाथ रखा और धीरे से बोली कि बस प्रार्थना कीजिए, शायद एक दिन उसे हमारी याद आ ही जाए। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो चुके थे तो शांति जी चुपचाप बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उनके दिल के अंधेरे को कोई रोशनी मिटा नहीं सकती थी। शांति, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, रामलाल जी ने शाम को शांति जी से कहा। वह कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। बस दुआ कीजिए कि भगवान सब ठीक करेगा, शांति जी ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन उनके स्वर में भी विश्वास की कमी थी। रामलाल जी रोज की तरह सुमित को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल उठाते हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नंबर डायल किया। हेलो सुमित बेटा। पिताजी आप फिर फ़ोन कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। बेटा बस एक बार हमें देख जा, तेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे भी कुछ दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। पिताजी कृपया, मैंने पहले ही बहुत परेशानी झेल ली है, अब और नाटक नहीं सुन सकता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटिए। फ़ोन कट गया। पिताजी कुछ समय तक चुप बैठे रहे, फिर धीरे से मोबाइल को मेज पर रख दिया। उनकी आंखें शून्य में खोई हुई थी, जैसे किसी गहरे विचार में डूब गए हों। क्या कहा उसने? शांति जी ने धीरे से पूछा। तब रामलाल जी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस व्यस्त था। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वह भी अंदर से टूट चुके थे। अगली रात रामलाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनका सीना दर्द से कराह रहा था, सांस उकड़ रही थी, माथे पर पसीना था, मन घबरा रहा था। शांति जी ने घबरा कर नर्स को बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलवाए, नर्स ने कहा, लेकिन रामलाल जी का शरीर शांत हो चुका था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हमने पूरी कोशिश की, डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। शांति जी के कानों में जैसे विस्फोट हो गया हो। नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे पति नहीं जा सकते, वह तो बस कुछ दिन पहले ही ठीक थे, शांति जी ने रोते हुए कहा। लेकिन सच्चाई यही थी कि अब वह इस दुनिया में नहीं थे। शांति जी ने कांपते हाथों से सुमित का नंबर मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारे पिताजी। शांति जी की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। वह हमें छोड़ गए बेटा। कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। पिताजी चले गए, सुमित ने धीरे से कहा। हाँ बेटा, कम से कम आखिरी बार तो उन्हें देख लो। लेकिन सुमित के दिल में तो कोई भावना ही नहीं बची हुई थी। माँ, वह तो पहले ही बीमार थे, यह तो होना ही था, मैं नहीं आ सकता। शांति जी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में चाकू घुसा दिया हो। बेटा, वह तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, उनके चेहरे पर आखिरी वक्त भी तुम्हारा ही नाम था। माँ कृपया, मैं और भावुक बातें सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल ऑफिस में व्यस्त हूँ, आप ही उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिएगा। फ़ोन कट गया। शांति जी ने फ़ोन को सीने से लगा लिया। उनके होंठ काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है, वह सकपकाते हुए बोली। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अब मिट्टी में दफन होने जा रहा था और उनका इकलौता बेटा, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें इस अंतिम समय में भी अकेला छोड़ गया। वह एक निर्जीव देह की तरह अस्पताल की बेंच पर बैठ गई। उनकी आंखों में बेबसी, दर्द और गहरा दुख था। सुमित बेटा, तूने तो अपनी माँ को जीते जी मार डाला। ओल्ड एज होम के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुछ पक्षियों की चहचहाहट थी जो माहौल को थोड़ा हल्का करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शांति जी बेंच पर बैठी थी, हाथों में वह शून्य की तरह देखी जा रही थी। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन सुमित का कोई फोन नहीं था, ना ही कोई संदेशा था।
वह अपने पिता के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। शांति जी, क्या आपको उम्मीद है कि वह आएगा? नर्स ने धीरे से पूछा, जो कई दिनों से उनके साथ थी और उनकी हालत देखकर उदास हो रही थी। शांति जी ने एक उदास मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नहीं बेटी, मुझे उम्मीद नहीं थी। बस दिल के किसी कोने में एक प्रार्थना थी कि शायद मेरा बेटा पछताकर लौट आए, शायद एक बार अपने पिता का चेहरा देख ले। लेकिन वह बात भी पूरी न कर सकी। उनकी आंखें भर आई। दूसरी तरफ सुमित अपनी दफ्तर में बैठा हुआ था। सर, सुना है आपके पिता का निधन हो गया है। हमें बहुत दुख हुआ, एक कर्मचारी ने हिम्मत करके कहा। सुमित ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जैसे वह इस बात का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता था। हाँ, हो गया, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। लोग आते हैं और चले जाते हैं। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, इन बेकार की बातों पर नहीं, उसने लापरवाही से कहा और फाइलों में व्यस्त हो गया। उसके मन में कहीं न कहीं पछतावा नहीं था और न ही कोई दुख का कोई असर था। माँ की खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी गहराती जा रही थी। वाकई कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी, जिससे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मगर उनके भीतर पल रही नन्ही जान हर बार उन्हें टूटने नहीं देती थी। वह जिंदा है मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए जी रही हूँ, वह अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती। रात को वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी थी और सुमित के बचपन की तस्वीर देख रही थी। हर तस्वीर में एक मासूम हंसता खेलता बच्चा था, जो माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। यही बच्चा था ना जो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आज भी सुमित का इंतजार कर रही थी। वह आज भी चाहती थी कि वह लौट कर आए, एक बार कहे कि माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मगर सच्चाई यह थी कि सुमित अपने दुनिया में व्यस्त था और अपनी माँ की बेबसी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। ओल्ड एज होम की सुनसान दीवारों के बीच माँ चुपचाप बैठी अपने आहतों को देख रही थी। उनकी उंगलियां कांप रही थी। यह सब कैसे हुआ? नर्स ने रिपोर्ट्स देखते हुए हैरानी से कहा। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे। इतनी उम्र में गर्भ ठहरना लगभग असंभव था। मगर सच्चाई यह थी कि माँ सचमुच गर्भवती थी। यह सब कुछ असामान्य लग रहा था। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, चिकित्सा विज्ञान में ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं, हमें कुछ और परीक्षण करने होंगे। शांति जी ने चुपचाप डॉक्टर से कहा, मुझे किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ सब ठीक है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। माँ जी, यह कोई मामूली बात नहीं है आपकी उम्र में, नर्स ने सावधानी से कहना चाहा, मगर शांति जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं कह चुकी हूँ, मुझे कोई और जांच नहीं करवानी। शांति जी की आवाज़ भले ही कमज़ोर थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी, जैसे वह इस सच्चाई को किसी तरह से छुपाना चाहती थी। नर्स कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली। रात को अपने कमरे में तन्हा बैठी थी शांति जी। उन्होंने अब कमज़ोर हाथों से धीरे से अपने पेट पर रखी और अजीब सी घबराहट उनके भीतर फैल गई। यह कैसा इम्तिहान है मेरे भगवान। उन्हें वह दिन याद आया जब पहली बार उन्हें इस गर्भ का पता चला। यह कैसे संभव है? माँ जी, डॉक्टर ने हैरानी से पूछना था, क्या आपने कभी किसी को इस बारे में कुछ बताया? कोई ऐसी बात जो हमारे लिए जानना जरूरी हो? तो शांति जी ने बस चुप्पी साध ली थी। वह जानती थी कि अगर उन्हें सच बता दिया तो लोग हैरानी से देखेंगे, लेकिन क्या वह राज हमेशा छुपा सकती थी? क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? क्या सुमित को भी कभी पता चलेगा कि उसकी माँ ने यह सब क्यों किया? वह जानती थी कि एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा, लेकिन वह समय अभी नहीं आया था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और एक आंसू उनके गाल पर बह निकला। यह बच्चा एक अमानत है और मैं इस दुनिया की हर तानों से, हर सवाल से बचा कर रखूंगी। रात का समय था और सुमित अपने कार्यालय में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और उसके आसपास खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इस समय उसका फ़ोन बज के स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। कौन हो सकता है इस समय? सुमित ने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी ओर से कुछ पलों की चुप्पी रही, फिर एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जो धीमा मगर गंभीर था।
क्या आप सुमित बोल रहे हैं? जी, मैं सुमित हूँ। आप कौन? मैं वृद्धाश्रम से नर्स बोल रही हूँ। सुमित, एक बात जरूरी आपको जाननी चाहिए। वृद्धाश्रम। सुमित का माथा सिकुड़ गया। नर्स ने एक पल रुककर वह शब्द कहे जिन्होंने सुमित की आत्मा को झकझोर दिया था। बधाई हो सुमित साहब, आपके छोटे भाई का जन्म हो चुका है। कुछ पल के लिए सुमित को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वह हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो? आपकी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया है, नर्स ने स्पष्ट स्वर में कहा, और हमें आपसे पूरी बात करनी है क्योंकि उसी बच्चे के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सुमित की उंगलियां पसीने से भीग गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमित साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार आकर अपने माँ और भाई को देख लें। मगर सुमित की पुरानी पीड़ा फिर से सर उठा चुकी थी। वह यह सब सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही गुस्से में भी था। यह सब बकवास है, मुझे इन बातों में कोई भी रुचि नहीं है, सुमित ने कठोर स्वर में कहा और गुस्से में फोन काट दिया। फोन बंद करते ही सुमित ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। यह सब क्या हो रहा है? वह खुद से सवाल कर रहा था। क्या सच में मेरा कोई भाई पैदा हुआ है? और वह नर्स आखिर मुझे क्या बताना चाहती थी? उसने अपने सर को झटका, जैसे इन विचारों को बाहर निकालना चाहता हो। नहीं, मैं दोबारा इस सब में नहीं पड़ सकता। मैं उन दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर कर चुका हूँ और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मगर जितना भी वह खुद को संभालने की कोशिश करता, एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। आखिरकार कई दिन की उधेड़-बुन के बाद उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। सुमित की गाड़ी वृद्धाश्रम के दरवाजे के पास आकर रुकी। वह सीधे स्वागत कक्ष की ओर गया, जहां नर्स उसे देखकर चौंक गई। आप आ गए? हाँ, लेकिन ज्यादा बातें मत करो, बस मुझे मेरी माँ से मिला दो, उसने सख्त लहजे में कहा। नर्स ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसे अंदर के कमरे की ओर ले गई। सुमित ने गुस्से से दरवाजा खोला। सामने कुर्सी पर उसकी माँ बैठी थी और उनके गोद में एक नवजात बच्चा था, अत्यंत स्वस्थ, गोरा और बड़ी बड़ी आंखों वाला, मासूम सा चेहरा। माँ उसे प्यार से देख रही थी और धीरे धीरे उसके माथे को चूम रही थी। सुमित के भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। यह क्या नाटक है? वह उसने देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह बस चुपचाप थी। यह बच्चा किसका है? सुमित उंगली उठाकर इशारा किया। माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बच्चे को अपने पास खींच लिया, जैसे वह किसी तूफान से बचने की कोशिश कर रही हो। बोलिए माँ, यह किसका है? आपकी उम्र में यह कैसे संभव है? क्या वाकई लोग जो कह रहे थे वह सच है? सुमित के सवाल पर शांति जी के चेहरे पर एक साया सा लहराया, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। माँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं यह किसी का पाप का परिणाम तो नहीं? यह वाक्य सुनते ही शांति जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भीतर से टूट गई। नर्स जो दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी। श्रीमान सुमित, अब आपको अपनी माँ पर यह नीच आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आई? तो फिर बताइए, यह क्या है? सुमित ने नर्स को कठोर दृष्टि से घूरा। शांति जी ने कांपते हाथों से बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अभिमान था। माँ, आप चुप क्यों हो? सच क्यों नहीं बता रही? सुमित ने चिल्ला कर कहा। शांति जी ने नम आंखों से अपने बेटे को देखा और बस इतना कहा, सच समय आने पर स्वयं बोलेगा। बेटा, यह सुनते ही सुमित का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका अर्थ वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सुमित क्रोध में वृद्धाश्रम से निकला, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसके भीतर जैसे कोई युद्ध चल रहा था। वह कार में बैठा, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। उसके मन में एक बार वही दृश्य घूम रहा था, माँ की खामोशी, उनकी नम आंखें और वह मासूम बच्चा जो माँ की गोद में बेफिक्र सो रहा था। यह सब धोखा है, उसने स्वयं को दिलासा दिया, लेकिन उसके मन में प्रश्न लगातार चुभ रहे थे। अगर यह वास्तव में मेरा भाई नहीं है तो फिर कौन है? उसके पास इस सवाल का जवाब जानने का बस एक ही रास्ता था, डीएनए परीक्षण। घर पहुंचते ही सुमित ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला
और एक प्रसिद्ध लैब का नंबर मिलाया। नमस्ते, क्या आप लोग डीएनए परीक्षण की सेवा प्रदान करते हैं? जी सर, हम करते हैं। आपको किन 2 व्यक्तियों का परीक्षण करना है? प्रयोगशाला के प्रतिनिधि ने पेशेवर लहजे में उत्तर दिया। सुमित ने एक पल के लिए सांस रोका, फिर बोला, एक नवजात शिशु और दूसरी मेरी माँ। दूसरी ओर कुछ देर लड़की चुप रही, फिर प्रतिनिधि बोला, जी सर, आप हमारे क्लिनिक आ सकते हैं या हम स्वयं आपके बताए गए स्थान पर आकर नमूना ले सकते हैं। मुझे स्वयं आना पसंद नहीं। क्या आपका कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम जाकर यह परीक्षण कर सकता है? जी सर, हम कर सकते हैं। हमें बस आपकी अनुमति चाहिए होगी। ठीक है, मैं जल्दी ही आपको सारी डिटेल भेजता हूँ। सुमित ने फ़ोन बंद कर दिया और एक गहरी सांस भी। यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह परीक्षण सब कुछ स्पष्ट कर देगा। अगर यह मेरा सगा भाई हुआ तो वह इस विचार को झटक कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन लैब का प्रतिनिधि वहां पहुंच गया। नर्स ने मां को सूचना दी कि एक व्यक्ति उनके और बच्चे का नमूना लेने आया है। शांति जी ने चौंक कर नर्स की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, यह सब सुमित ने करवाया है ना? नर्स ने सर झुका लिया, जैसे वह जानती थी कि यह लंबी और पीड़ादायक प्रक्रिया होने वाली है। शांति जी ने प्यार से बच्चे की ओर देखा और उनकी बाहों में जो सो रहा था, बेटा, तुम्हारी पहचान के लिए अब विज्ञान के प्रमाण चाहिए। माँ की गोद और स्नेह पर्याप्त नहीं है। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। प्रतिनिधि ने चुपचाप उनके और बच्चे के नमूने लिए और रिपोर्ट के लिए कुछ दिनों का समय मांगकर चला गया। वृद्धाश्रम के शांत वातावरण में एक बेचैनी सी भर गई। उधर नर्स बार बार फोन कर रही थी। वह रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। उसके मन को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। अंततः वह दिन आ गया जब सच्चाई का पर्दा हटने वाला था। लैब के प्रतिनिधि ने वृद्धाश्रम पहुंचकर नर्स को एक सील बंद लिफाफा दिया, सौंपा। यह आपकी डीएनए रिपोर्ट है, कृपया स्वयं देख लीजिए, उसने कहा और चला गया। नर्स ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे ही उसकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? यह शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और हाथ में पड़ी रिपोर्ट कांपने लगी। नहीं, यह कोई गलती हो सकती है। वह मन ही मन बुदबुदाई। उसने रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, लेकिन शब्द वही थे, स्पष्ट और अविश्वसनीय। बच्चा सुमित का सगा भाई नहीं, बल्कि उसका बेटा है। नर्स के कदम लड़खड़ा गए। उसने तुरंत शांति जी के कमरे की ओर दौड़ लगाई। शांति जी, जो अपने खाट पर चुपचाप बैठी तस्वीर देख रही थी, नर्स की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? शांति जी ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ाई। शांति जी ने गहरी सांस ली, जैसे वह तो पहले से सब कुछ जानती थी कि इस कागज पर क्या लिखा होगा। माँ जी, यह क्या है? नर्स की आवाज़ कपकपा रही थी। शांति जी ने नजरें नीचे कर ली, जैसे उनकी आंखों में ऐसा कोई रहस्य छिपा हो जो अब दुनिया के सामने आ गया था। यह सच है बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, मगर यह कैसे संभव है? नर्स को यकीन नहीं हो रहा था। माँ की आंख से एक आंसू टपका और उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। यह सच तो एक दिन सबके सामने आना ही था, और आज वही दिन है। उधर सुमित भी बेचैन था और वह रिपोर्ट के इंतजार में था, लेकिन उसे भरोसा था कि परिणाम उसकी सभी शंकाओं को दूर कर देगा। लेकिन जब उसका मोबाइल बजा और नर्स की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमित साहब, आपको तुरंत वृद्धाश्रम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है और आपको खुद अपनी आंखों से यह सच देखना होगा। सुमित ने जैसे ही यह सुना, उसका माथा हैरत में पड़ गया। क्या मतलब? रिपोर्ट में क्या लिखा है? नर्स कुछ देर के लिए तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, बच्चा आपका सगा भाई नहीं, बल्कि आपका अपना बेटा है। यह सुनते ही जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। यह क्या बकवास है? कैसे संभव है? उसका शरीर कांपने लगा। यही सच है सुमित साहब, नर्स ने कहा। अब आपको खुद आकर अपनी माँ से यह रहस्य पूछना होगा। सुमित के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यह सब कैसे हुआ?
आखिर यह सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वह पागलों की तरह कार की चाबी उठाकर बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। सुमित वृद्धाश्रम पहुंचा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स पहले से ही दरवाजे पर मौजूद थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। कहाँ है मेरी माँ? सुमित ने सख्त लहजे में पूछा। अंदर कमरे में, नर्स ने धीरे से कहा। लेकिन सुमित साहब, कृपया उनसे शांतिपूर्वक बात करें, वे पहले ही बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में है? सुमित व्यंग्य से हंसा। और मैं? मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई है और तुम कह रही हो कि मैं आराम से बात करूं? वह तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। माँ खाट पर बैठी थी, बच्चा उनके पास सो रहा था। जैसे ही सुमित अंदर गया, वह धीरे से सीधी होकर बैठ गई। उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी जो वो कब से छुपाई बैठी थी। शांति जी ने सुमित की हैरानी और आवाज में अविश्वास को देखा। माँ, क्या यह सब झूठ है? शांति जी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे पता था कि एक दिन तुम आओगे और यह सवाल करोगे। तो फिर जवाब दो माँ, यह बच्चा मेरा नहीं, बल्कि मेरा भाई नहीं, बल्कि मेरा बेटा है। शांति जी की आंखों से यह आंसू। माँ, कुछ तो बोलिए, क्या आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए? यह सुनकर शांति जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझसे सबसे ज्यादा डर था। वह धीरे से बोली। माँ, आपका चुप रहना मेरे संदेह को और गहरा कर रहे हैं। मुझे सच जानना है, अभी और इसी वक्त। माँ ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह परसों का बोझ एक पल में ही उतारना चाहती हो। बेटा, जो मैं कहने जा रही हूँ उसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह सच तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। सुमित की आंखों में बेचैनी थी, मगर वह चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने एक नज़र सोते हुए बच्चे पर डाली, फिर जमीन की ओर देखा और बोली, यह बच्चा तुम्हारा बेटा है सुमित, और यह उसे पाप की निशानी है जो तुमने बरसों पहले किया था। यह सुनकर सुमित के कदम लड़खड़ा गए और उसके कानों में एक शोर गूंजने लगा, जैसे पूरी दुनिया अचानक से खामोश हो गई हो। शांति जी ने आंखें बंद कर ली, जैसे अब उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी न रहा हो। हाँ सुमित, यह वह सच्चाई है जिसे मैं 9 महीने अपने अंदर छुपा कर रखी हूँ। यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी अपनी संतान, और यह एक दीवार जो सालों से हमारे बीच खड़ी थी आज ढह गई। सुमित सुन्न हो गया। माँ के शब्द उसकी आत्मा पर बिजली की तरह गिरे और वह अपनी जगह सुन्न खड़ा रहा। यह झूठ है, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? शांति जी ने गहरी सांस ली और फिर सुमित की ओर देखा। उनकी आंखों में एक वर्षों से छुपा हुआ दर्द सिमटा हुआ था, जो एक ऐसा दर्द था जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दबा कर रखा था। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सच बताऊं जिसे मैं 1 साल से अपने दिल में दफन करके रखी हुई हूँ। उन्होंने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। याद है सुमित, कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई थी। यह सुनते ही सुमित के आंखों के सामने धुंधली यादें तैरने लगीं। वह एक गर्म दोपहर थी जब सुमित ने यूनिवर्सिटी के कैफे में पहली बार रागिनी को देखा था। बड़ी बड़ी आंखों वाली, मासूम मगर बेहद आकर्षक रागिनी, जो उसकी क्लास में नई आई थी। शुरुआत में यह एक मामूली जान पहचान थी, लेकिन वह पहचान धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। यह शायद सुमित के लिए बस एक समय की दिल लगी थी, लेकिन रागिनी उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। वह उस पर इतना भरोसा करती थी कि उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन सुमित, वह तो बस टाइम पास कर रहा था। सुमित, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रागिनी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। सुमित हंस पड़ा, जैसे यह सवाल कोई मजाक हो। रागिनी, यार, अभी हम बहुत छोटे हैं, जिंदगी में अभी और मजे करने हैं। रागिनी की आंखों में मायूसी थी, मगर वह फिर भी उसके साथ रही, यहाँ तक कि एक दिन वह उसके धोखे का शिकार हो गई। जब रागिनी ने उसे बताया कि वह गर्भवती है, तो सुमित का चेहरा उतर गया।
यह मेरा मामला नहीं है, उसने बेरुखी से कहा था। यह सब तुम्हारी गलती है, मुझे इसमें मत घसीटो। रागिनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुमित ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह हमेशा के लिए चली गई और सुमित ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली। शांति जी ने एक आंसू पोंछा और दोबारा सुमित की ओर देखा। रागिनी ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, मगर वह आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार के धोखे को सीने से लगाती रही। शांति जी की आवाज कांप रही थी। आखिरी सांस तक सुमित ने हैरत से दोहराया। माँ ने सिर हिलाया। रागिनी बहुत बीमार हो चुकी थी। जब उसे लगा कि अब वह जी नहीं पाएगी तो वह मेरे पास आई। वह जानती थी कि तुमने उसे ठुकरा दिया है, मगर फिर भी उसने अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा कि आंटी, मैं सुमित को कभी माफ़ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा उसका नाम पाए। आप एक माँ हैं, आपको एहसास होगा कि एक माँ की ममता क्या होती है, और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। माँ की आंखों में आंसू थे। मैंने उस बच्चे को अपनाने का निश्चय किया, लेकिन यह सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। मैंने अपने बुढ़ापे में यह पाप अपने सर ले लिया ताकि तुम्हें समाज की नज़रों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सुमित के सिर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। वह हकलाते हुए बोला, यह मेरा बच्चा है? हाँ सुमित, यह बच्चा तेरा अपना खून है, या वही पाप है जिसे तू भूल गया था, मगर प्रकृति ने उसे तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुमित ने विश्वास से सोते हुए बच्चे को और बड़े मासूमियत वाले बच्चे को देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कोमल नाजुक हाथ, उसमें सब कुछ सुमित के अपने चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। नहीं, क्या नहीं हो सकता। वह सर पकड़ कर बैठ गया, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। यही जीवन का न्याय है। शांति जी ने धीरे से कहा, तूने एक माँ के प्रेम को ठुकरा दिया था। आज प्रकृति ने तुझे इस परीक्षा में डाल दिया है। सुमित की आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, आपने यह सब मेरे लिए किया? उसके होंठ कपकपा रहे थे, मानो। माँ ने आंखों से अपने बेटे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ सुमित, मैंने अपनी इज्जत की बलि दे दी ताकि तेरी इज्जत बची रह सके। मैं अपने माथे पर यह कलंक का टीका लगा लिया ताकि तेरा बच्चा इस दुनिया में नाजायज कहलाने से बच जाए। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब झूठ है। सुमित पीछे हटने लगा, जैसे सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो, लेकिन शांति जी की आंखों में सच्चाई थी, वह सच्चाई जिससे वह भाग नहीं सकता था। शांति जी ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब रागिनी मेरे पास आई तो वो एकदम बीमार थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह जानती थी कि वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वह अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में छोड़ना नहीं चाहती थी। रागिनी ने कहा, आंटी, आपसे बस इतनी विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को सहारा दे दीजिए, उसे इस दुनिया के तिरस्कार से बचा लीजिए। सुमित ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा अपराध क्या था? इस मासूम का क्या दोष था? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके दर्द को समझ सकती थी। मैं भी तो एक माँ हूँ और जानती हूँ कि माँ बनना कितना बड़ा इम्तिहान होता है। रागिनी ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने यह सच सबको बता दिया तो लोग तेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तेरे बच्चे को नाजायज कहकर छोड़ देंगे। मैं यह सहन नहीं कर सकती थी। सुमित, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे पाप का बोझ इस मासूम पर डाल दिया जाए। सुमित की आंखों के सामने अंधकार सा छाने लगा, तो इसीलिए आपने खुद को गर्भवती बताया। वह धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में बोला। माँ ने इस बात पर सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं अपने बुढ़ापे में वह बोझ अपने सर पर ले लिया जिसका असली जिम्मेदार तो तू था। मैंने अपने शरीर की कमजोरी और अपनी उम्र की सच्चाई को झुठलाकर यह दिखावा किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई इस मासूम बच्चे पर उंगली ना उठा सके। मैं समाज की बातें सुनी, खुद को शर्मिंदा होने दिया। मैंने यह सब सहा जो एक माँ कभी नहीं सहना चाहती, मगर मैं अपने पोते को इस कलंक से बचाना चाहती थी। जब सुमित के कदम लड़खड़ाए तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने गुस्से में अपनी माँ को घर से निकाल दिया था, उन्हें अपमानित किया था, उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे, और आज वह सच्चाई सुन रहा था कि यह सब
को तो सिर्फ उसकी खातिर किया गया था। माँ, मैंने आपके साथ क्या कर दिया? उसकी आवाज़ में घबराहट और शर्मिंदगी थी। माँ ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं तो बस दुआ करती रही कि वक्त तुझे सच्चाई दिखा दे। सुमित ने अनायास अपने सर को हाथों में थाम लिया। मैंने आपको ठुकरा दिया, आप पर आरोप लगाए, आपको अकेला छोड़ दिया। माँ बोली, बेटा, अब जो होना था वह तो हो चुका, लेकिन यह वक्त तुझे एक निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। या तो तू अपने अतीत की गलतियों को सुधार ले या फिर एक बार फिर भाग जाए। सुमित ने माँ की ओर देखा, जिनकी गोद में वह बच्चा था, जिसे वह अब तक अपना भाई समझता था, मगर वास्तव में वह उसका अपना बेटा था। उसके अस्तित्व पर भारी बोझ आ चुका था। क्या मैं इस बच्चे को स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकता हूँ? यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, मगर जवाब अभी भी धुंधला था। माँ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सांस धीमी हो रही थी और वह चुपचाप चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वह होश और बेहोशी के बीच झूल रही हों। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम अस्पताल जा रहे हैं, सुमित ने घबरा कर कहा और तुरंत नर्स को बुलाया। माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, नर्स ने कहा। सुमित ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नज़रें बार बार माँ पर जा रही थी। माँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें सुमित के चेहरे पर टिक गईं। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर याद रखना, वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। उनकी कमज़ोर आवाज़ भी कँपा रही थी। यह सुनते ही सुमित के दिल में एक गहरी चोट लगी। वह उस बात का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था और माँ ने आंखें खोली। माँ, कृपया आंखें खोलिए, हम अस्पताल पहुँचने वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गाड़ी तेजी से अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। सुमित की निगाहें माँ के निर्जीव शरीर पर टिकी थी, स्ट्रेचर पर जो पलटी जा रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ कांप रहे थे। कई घंटे बीत चुके थे और सुमित अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि स्थिति बहुत नाजुक है। सुमित साहब, हमें प्रार्थना करनी होगी कि माँ जी की तबीयत संभल जाए, लेकिन उनकी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यह सुनकर सुमित के दिल में एक चुभन सी हुई। वह अस्पताल के मंदिर में जाकर सजदे में गिर पड़ा। हे भगवान, मैं अपराधी हूँ। मैं अपनी माँ के साथ अन्याय किया है। मैंने उन पर आज तक अत्याचार किया। मैंने उनकी ममता को नज़रअंदाज किया। लेकिन तू तो करुणामय है, तू तो माँ से भी अधिक प्रेम करता है। कृपया मेरी माँ को बचा ले। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और उसकी सिसकियाँ पूरे हॉल में गूंज रही थी। अस्पताल के कमरे में जैसे मृत्यु जैसी खामोशी थी। मशीनों की पी पी की आवाज़ मंद बढ़ती जा रही थी। जब सुमित माँ के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ हाथों में लेकर रो रहा था। माँ, कृपया मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, लेकिन आपकी ममता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक बार बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। माँ, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा? मैं आपकी ममता को अनदेखा करता आया हूँ। मैंने आप पर अत्याचार किए हैं। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया और आपने फिर भी मुझे कोई श्राप नहीं दिया। नर्स कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। डॉक्टर धीरे से आए, माँ की नब्ज देखी और फिर सुमित की ओर देखकर सर झुका लिया। माफ़ कीजिए सुमित साहब, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह शब्द बिजली की तरह सुमित पर गिरे। उसने माँ के निर्जीव हाथों को चूमा और अपना माथा उनके चरणों पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ हमेशा के लिए जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वह सुमित को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गई थी। माँ का प्रेम अमूल्य होता है और समय का ऋण कभी क्षमा नहीं होता। सूरज ढल चुका था, आकाश उदास था, मानो वह भी किसी अपूरणीय शक्ति का शोक मना रहा हो। जब सुमित माँ के शव के पास बैठा था,
उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ताजी मिट्टी का ढेर देखकर उसका दिल असहनीय पीड़ा में डूब गया। माँ, मैंने आपको खो दिया, उसने धीमे से कहा। मानो माँ अभी सुन रही हो। हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई। शमशान भूमि की खामोशी उसके अंदर तन्हाई को और गहरा कर रही थी। माँ ने अपनी जिंदगी में सब कुछ अब हमारी जीत पर कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपकी ममता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने माँ की राख पर हाथ फेरा, जैसे अंतिम बार माँ को छूना चाहता हो। अगर मैं समय को लौटा सकता तो कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देता। यदि मैं आपका विश्वास कर लेता तो आज आप मेरे साथ होती। वह हिचकियों के बीच उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार दिल से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी माँ को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान देना। उनके बिना यह दुनिया अब एक सुनसान जगह है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। माँ के मृत्यु के बाद सुमित की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई थी। वृद्धाश्रम में नर्स ने बच्चों को अपनी गोद में उठाया और सुमित की ओर देखते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है। सुमित साहब, अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह त्याग करोगे या फिर इसे भी यहीं छोड़कर जाओगे? सुमित ने कांपते हाथों से बच्चे की ओर देखा। वह नन्हा सा अस्तित्व जो अब तक सच्चाई से अनजान था, अपनी मासूम आंखों से दुनिया को निहार रहा था। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ का त्याग याद आ गया जो उन्होंने इस बच्चे को बचाने के लिए किया था। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और बच्चे को नर्स की गोद से ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, सुमित ने दृढ़ स्वर में कहा। जो गलती मैंने अपनी माँ के साथ की थी वह दोबारा नहीं होगी। साल बीतते गए, समय का पहिया चलता रहा और सुमित की जिंदगी भी बदलती रही। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया था, उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित मानकर पाला और अपनी माँ के स्नेह को याद रखते हुए उसे वह सब कुछ दिया जो शायद वह पहले किसी को नहीं दे पाया था। वह एक स्नेही पिता बनने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की इच्छा से नहीं चलते। आज सुमित 75 वर्ष का हो चुका था और वह वहीं था जहां कभी उसके माता पिता थे। एक वृद्धाश्रम में वही पुरानी शांत दीवारें, वही अकेलापन, वही प्रतीक्षा। वह एक कुर्सी पर बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में उतर आया हो। इस समय एक नर्स आई और उसके पास बैठकर बोली, आज आप कुछ ज्यादा चुपचाप लग रहे हैं। सुमित साहब, क्या सोच रहे हैं? सुमित ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सालों का दर्द और पछतावा था। बस जिंदगी को देख रहा हूँ, वही जिंदगी जो इंसान को वही लौट कर देती है जो वह दूसरों के साथ करता है। नर्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुमित ने एक गहरी सांस ली। जानती हो, एक समय था जब मैं अपनी माँ और पिता को यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मेरे जीवन के लिए बोझ बन गए हैं। मैं उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करता था, बस अपने अहंकार और समाज की बातों को ज़्यादा महत्व देता था। नर्स चुपचाप सुनती रही। सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब मैं पिता बना, मैंने सोचा कि मैंने अपनी गलतियों को सुधारा दिया। मैंने अपने बेटे को वह सब दिया जो मैंने खो दिया था। उसे अपने खून पसीने से बड़ा किया, श्रेष्ठ शिक्षा दी, एक बेहतर जीवन दिया उसे। सुमित की आवाज़ कांपने लगी। मगर आज वही बेटा जिसे मैंने सब कुछ दिया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी का केंद्र था, उसी ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, उसी स्थान पर जहाँ मैं अपने माँ बाप को छोड़कर गया था। नर्स ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा? हाँ, वही जिसे मैं अपने सीने से लगाकर पाल रहा था, वही जिसके लिए मैंने अपनी माँ की कुर्बानी दी थी। सुमित का दिल जैसे किसी बोझ से दब गया था। पता है नर्स बेटी, मेरी माँ ने मुझे जाते समय एक वाक्य कहा था और वह आज सच हो गया। कौन सा वाक्य? नर्स ने धीरे से पूछा। बेटा, मैं तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन वक्त का कर्ज कभी नहीं चुकता, हमेशा चुकाना पड़ता है। यह कहकर सुमित की निगाहें शून्य में खो गई।
यह एक कहानी कठोर सच्चाई को दर्शाती है कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। माता पिता की इज्जत और उनका प्रेम सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जब समय पेलता है तो यह एहसास दिलाता है कि जो बोया था वही काटना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।